नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की योजना का शुभारंभ हो गया है और इस योजना के शुभारंभ के साथ ही इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में देखी जा सकती है। रविवार को उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के रास्ते खोल दिए, तो वहीं दूसरी तरफ सतना में डॉक्टर ने एक अनोखी पहल शुरू कर दी है। सतना जिले के कोटर स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर सर्वेश सिंह ने अस्पताल में पहुंची एक महिला मरीज का पर्चा हिंदी में लिखा। अभी तक यही होता था कि पर्चा भी अंग्रेजी में ही लिखा जाता था, लेकिन अब हिंदी में पर्चा लिखने की शुरुआत सतना के डॉक्टर सर्वेश सिंह ने कर दी है। हिंदी में पर्चा लिखने का क्रम उन्होंने न केवल सरकारी अस्पताल बल्कि अपने निजी क्लिनिक में भी जारी रखा। हिंदी में दवा का पर्चा लिखने वाले डॉक्टर सर्वेश सिंह सतना में पहले एमबीबीएस डॉक्टर हैं। हिंदी में पर्चा लिखने वाले डॉक्टर सर्वेश सिंह सतना के पहले डॉक्टर तो हैं ही, लेकिन कोटर के पीएचसी में गांव लौलाच की रश्मि सिंह पहली मरीज भी हैं, जिनकी सेहत का हाल और दवाइयां हिंदी में लिखी गई। रश्मि कोटर स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंची थी। डॉक्टर सर्वेश सिंह ने पर्चे की शुरुआत आरएक्स के बजाय श्री हरि लिखकर की। बीपी, शुगर लेवल, पल्स रेट वगैरह हिंदी में दर्ज किया और फिर सभी दवाओं के नाम भी हिंदी में लिखे। सरकारी अस्पताल में नई परंपरा शुरू करने के साथ ही डॉक्टर सर्वेश सिंह ने इसे अपने निजी क्लिनिक में भी अपनाया। उन्होंने यहां आई मरीज सुरेखा शर्मा के पर्चे में भी हिंदी में ही दवाई लिखी। डॉक्टर सिंह कहते हैं कि हिंदी में पर्चा लिखने से बड़े फायदे होंगे। मरीज अपनी दवा का नाम खुद भी पढ़ सकेगा और समझ भी सकेगा। इसी तरह मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने से अब उन बच्चों के भी सपने साकार हो सकेंगे जो डॉक्टर तो बनना चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कमजोर होने से उन्हें दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। इससे मातृभाषा को और अधिक सम्मान भी मिलेगा और अंग्रेजी में कमजोरी के कारण उपेक्षित सा महसूस करने वालों को उनका हौसला भी बढ़ता रहेगा। आज डॉक्टर साहब ने हिंदी में पर्चा लिख के दिया, दवाइयाँ भी हिंदी में लिखी। कैसा लग रहा है और आपको समझ भी आ रहा है कि कौन सी दवाई मिली है? क्या बोलना चाहेंगे? जी सर, इसमें सिट्रीजिन लिखी है सर। वो क्या था कि सरद और जुकाम था और एलर्जी खुजली टाइप में हो रही थी, तो इसमें हिंदी से लिखे हैं, सिट्रीजिन लिखे हैं। तो ये लोग तो हम लोग जान ही रहे हैं सर। ऐसे में आपको बीमारियों को पता भी चलता है और अगली बार जो बीमारी होगी आपको इसी तरह की, तो आप उस दवाई को ले भी सकते हैं। तो क्या मानते हैं आसानी है हिंदी लिखना? जी सर, आसानी है सर। जो लिख देते हैं तो वही आदमी इधर उधर भटकना नहीं पड़ता सर। मैंने देख के डॉक्टर की सलाह के अनुसार दे देता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? उन्होंने हिंदी के लिए डॉक्टरों को जागरूक किया है कि हिंदी में दवाई लिखें, शहरी लिख कर स्टार्टिंग करें। क्या बोलेंगे? जी सर, ठीक तो है। अपनी हिंदी तो मातृभाषा ही है, उसमें क्या है सर। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा उबैन सिंह नाम है सर। सर, आपके द्वारा हिंदी में जो है पर्चा लिखना शुरू किया गया, क्या? हिंदी में पर्चा तो लिखना मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की स्पीच के माध्यम से किया है। मैंने उनका स्पीच सुन रहा था और उसके बाद कल हमारे पास एक पेशेंट आए और पेशेंट को आने के बाद हमने उसका प्रिस्क्रिप्शन भी हिंदी में ही लिखना चालू कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा सब लोगों को और लोगों को क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे ये रहता है कि जैसे पेशेंट को ज़्यादातर दवाइयों के बारे में नॉलेज नहीं होता, वो दवाइयों को हमें कौन सी दवाई लिखी गई है उसके बारे में उसे जानकारी मिल जाएगी। और सामान्य जो जनता है, ये सामान्य लोग हैं जो मेडिकल एजुकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम में हम कैसे पहुँचेंगे। तो इसके लिए भी वो प्रेरित होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने ऑलरेडी मतलब कि मेडिकल का जो पढ़ाई हिंदी माध्यम से चालू करने का फैसला लिया है, जो अत्यंत सराहनीय कार्य है और हम लोग उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर, आपका एक पर्चा जो है हिंदी का लिखा गया वो काफ़ी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो कितनी खुशी आ रही है? सर, ये तो मेरे को भी नहीं लग रहा था कि इतना ज़्यादा वायरल होगा, बट मैंने जैसे स्पीच सुनने के बाद जो हमारे पास कल पेशेंट आया और मैंने उसका प्रिस्क्रिप्शन हिंदी में ही लिखना स्टार्ट कर दिया। दूसरे डॉक्टरों को क्या सलाह देना चाहिए? मैं वही चाहूँगा कि हिंदी को थोड़ा बढ़ावा दें और जो भी प्रिस्क्रिप्शन रहे हिंदी में लिखने की। इम्प्रेशन, अ ब्रांडेड कलेक्शन शोरूम, जहां आपको मिलेंगे स्पेशल वेडिंग कलेक्शन, ब्रांडेड शर्ट, जीन्स और भी बहुत कुछ। पता जूनियर ज्योति स्कूल के सामने, डॉक्टर दीपक अग्रवाल के पास, बोदाबाग रोड, रीवा।